Hello everyone. In this video, we will discuss about entrance exam like CUET, CLAT and CAT. So let's start. CUET का फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो इंडिया में यूजी एंड पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जिसे ईयर में एक बार कराया जाता है। CUET सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम या बीकॉम ऑनर या उससे रिलेटेड यूजी प्रोग्राम में एडमिशन पाने के लिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। CUET के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स 12th में आना ज़रूरी है, और SC ST OBC कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स 12th में आना ज़रूरी है। CUET के एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 8 मई से स्टार्ट होकर 1 जून 2025 तक ही चलेगा, और रजिस्ट्रेशन का अगर लास्ट डेट की बात करें तो 24 मार्च 2025 है, और करेक्शन विंडो की अगर डेट की बात करें तो 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की। CUET यूजी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस रखे गए हैं। सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज बेस है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और भी इसमें लैंग्वेज आपको अवेलेबल होंगी। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन बेस है, इसमें आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जो आप 12th में पढ़े हैं, जैसे अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और भी इसमें सब्जेक्ट होंगे। और सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग में पेपर होंगे। सेक्शन में अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे, और ईच सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे, और ईच सेक्शन के अगर टाइम की बात करें तो 60 मिनट के होंगे। आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहले आपको वहाँ के क्राइटेरिया को भी आपको देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। तो मैं अगर आपको बोलूँगा तो आपको सेक्शन जो 1 है वो लैंग्वेज, एक कोई भी लैंग्वेज आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और डोमेन जैसे आपका कॉमर्स है तो मैं अगर आपको बोलूँगा इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपको BBA या BCA में जाना होगा तो आपको मैथ्स की भी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी। की पॉइंट्स: एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स 50 मिनट्स का होगा, और अगर आप उस पेपर में राइट आंसर देते हैं तो ईच करेक्ट आंसर का 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्लैट क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB UG एंड 1 ईयर LLM PG लॉ प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। क्लैट को कंडक्ट करने वाली बॉडी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप है। क्लैट एग्ज़ाम साल में एक बार कंडक्ट होता है, और यह एडमिशन के लिए टिपिकली दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। की पॉइंट फॉर क्लैट एग्ज़ाम: क्लैट एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होते हैं। इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 आवर्स के लिए होता है, यूजी और पीजी दोनों के लिए। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 120 MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एग्ज़ाम पेपर जो है वो 5 सेक्शन के अकॉर्डिंग में होता है: इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्लैट एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12 क्लियर होना ज़रूरी है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स 12th में आना चाहिए, और SC ST OBC कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स 12th में आना चाहिए। कैट कैट का फुल फॉर्म कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जो IIM
सहित टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में MBA कोर्स में एडमिशन के लिए इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये टिपिकली नवंबर मंथ में कराया जाता है। कैट की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम परसेंटेज के साथ बैचलर डिग्री की रिक्वायर होती है। अगर वो जनरल होंगे तो 50% की रिक्वायरमेंट होगी और SC और ST के लिए 45%। एग्ज़ाम पैटर्न 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है। सेकेंड सेक्शन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स के होते हैं। ईच सेक्शन 40 मिनट्स के होते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर बात करें, ईच करेंट आंसर पर 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर एक भी आंसर गलत होगा तो उसका आपको नेगेटिव -1 मिलेगा। और एंड में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उस वीडियो को देखकर आप ज़रूर अपना फीडबैक दें। वो फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू।